आज हमारा टॉपिक है यूएमएल। यूएमएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि यूएमएल क्यों बनाया जाता है। तो आप ये समझे कि अगर आपने ईआर डायग्राम नाम सुना है या डीएफडी डायग्राम नाम सुना है तो आपने उसमें देखा था कि जो भी चीज़ आप समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसका एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। उसको हम लोग ये कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं ऊप्स की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मुझे यूएमएल को समझना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मुझे ईआर डायग्राम जो है वो बनाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के लिए फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। एक तरह से ये सब के सब ग्राफिकल मॉडलिंग लैंग्वेज होते हैं और इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उपयोग लिया जाता है। विजुअलाइजेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है ये, यानी कि इजीली आपको चीज़ समझ में आती है। हर एक चीज़ आप डायग्राम बनाकर उसको समझा सकते हैं कि इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह से डायग्राम बन सकते हैं। ग्रेरी बूच ने इसको डेवलप करना शुरू किया था। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में उपयोग लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबका अलग अलग यूज है। जैसे ये डेटाबेस हैंडलिंग के लिए यूज में आता है और यूएमएल जो है वो हमारा ऊप्स की प्रोग्रामिंग में यूज में आता है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक तरह से विजुअल लैंग्वेज है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, सारे ग्राफिक्स बना के आप इसे समझाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में यूज होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ यूज कर सकते हैं और एक तरह से इसका भी एक कॉमन आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड होता है। गोल क्या है, वापस से वही बात बताता हूँ, जनरल पर्पज है, उसमें यूज होता है। बिजनेस यूजर डेवलपर इसका यूज करते हैं और इसके अलावा नॉन सॉफ्टवेयर में भी इसका उपयोग लिया जा सकता है। सिंपल है, प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। बेसिक सी बात जो मैंने अभी शुरू में आपको बताई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरल मॉडलिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में यूज होता है, सिस्टम के वर्क फ्लो को बताता है। एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है, पिक्टोरियल कह सकते हैं हम इसको, मतलब आप इसे पिक्चर के द्वारा हर एक चीज़ को दिखाते हैं। वो सेम ही बात को 2-3 बार आपको अलग अलग तरीक़ों से बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट बन गया, उसके गोल बन गए, उस तरह से उसको समझाया जा रहा है। आप ये समझे कि अगर आप यूएमएल को समझना चाहते हैं तो पहले आप ऊप्स की कोई भी लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट समझ ले, जैसे कि C++ हो गया। यूएमएल के नोटेशन में 3 पार्ट होते हैं। एक तो थिंग्स होती है, एक रिलेशनशिप होता है, फिर हमारा डायग्राम बनता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। स्ट्रक्चरल थिंग्स हो गई क्लास आपने नाम सुना होगा। ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट और फंक्शन जो होता है वो एक क्लास कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ बर्ड है, तो बर्ड में हमारे क्या क्या हो सकता है, उनके बर्ड के फंक्शन क्या हो सकते हैं। उड़ना, उसका फ्लाई करना, उसका एक फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से बर्ड का नाम हो गया, बर्ड का टाइप हो गया, वो सब चीज़ें जो है वो उसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह से हम किसी को भी ले सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट एक एट्रीब्यूट और नेम को रखेगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, एट्रीब्यूट आ जाएगा। इंटरफेस जो दो को जोड़ने का काम करता है, तब हम किसका यूज करेंगे, इंटरफेस का यूज करेंगे। कोलैबोरेशन का मीनिंग होगा कि इस तरह से अगर आप डॉट डॉट के द्वारा किसी भी चीज़ को दिखाते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो कोलैबोरेशन है, इंटरफेक्शन को दिखाएगा। यूज केस डायग्राम आप बनाना सीखेंगे जिसमें आप ऑब्जेक्ट और मॉडलिंग को शामिल करेंगे। एक्टर का मतलब ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप बात कर रहे हैं कि वो क्या काम कर सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक एक्टर हो जाएगा। जो भी कंपोनेंट है उसका कोई ना कोई फिजिकल पार्ट जरूर होगा जिसे हम कंपोनेंट का नाम कहेंगे। और इसी तरह से अगर हम डायग्राम के द्वारा किसी चीज़ को समझाते हैं जिसमें सब चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हो, तब हम उसे नोट करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन है सब तरह के, इस सारे नोटिफिकेशन आप दिमाग में डालेंगे। अलग अलग तरह के डायग्राम्स हैं, उसको मैं बोर्ड पे और ढंग से आपको वापस से बता दूंगा। लेकिन ये डायग्राम आप अभी से ही दिमाग में रख लें, क्योंकि वापस से बोर्ड पे इस तरह से बनाया जाना मुश्किल हो सकता है। अब आप देखें इसके बाद में अगर बिहेवियर की अगर बात करें
इनिशियल स्टेट का डायग्राम हो गया, स्टेट बॉक्स का डायग्राम हो गया, डिसीजन लेना हो तो डिसीजन बॉक्स का, जहाँ ख़त्म होता है वो फाइनल स्टेट हो जाएगा। ग्रुपिंग्स का मतलब होता है पैकेज। जैसे हमारा फोल्डर जो होता है वो एक पैकेज होता है, ग्रुप ऑफ फाइल्स, उसमें बहुत सारी फाइल्स उसके अंदर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज कहते हैं। एनोनिमस थिंग्स का मतलब रिमार्क। जैसे हम कई बार कोई चीज़ रिमार्क के रूप में दिखाना चाहते हैं तो पेज को इस तरह से मोड़ कर दिखाते हैं। रिलेशनशिप में डॉट डॉट के द्वारा डिपेंडेंसी को दिखाया जाता है। इसी तरह से एसोसिएशन को इस तरह से दिखाया जाता है, सेम ही तरीका है। और जनरलाइजेशन में डार्क लाइन का यूज लिया जाता है। और रियलाइजेशन में मतलब हर एक डायग्राम का कोई ना कोई फ़र्क होता है। तो मैं इसको पीपीटी के द्वारा इजीली समझाता हूँ ताकि डायग्राम में फ़र्क आपको दिखाई दे सके। तो ये अलग अलग नाम है, डिपेंडेंसी हो गया, एसोसिएशन हो गया, जनरलाइजेशन हो गया और रियलाइजेशन हो गया। यूएमएल क्लास डायग्राम की अगर बात करें तो हम उसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लॉजिकली और फिजिकली एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट उसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो उसमें शामिल होते हैं। कांस्टेंट है, सबसे पहला है इम्प्लिसिट, मतलब रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। एक हो गया आपका ऑर्डर, इसमें एंटिटी सेट को डिस्क्राइब करेगा। एक हो गया चेंजेबल, जिसमें आप ऑब्जेक्ट के कॉमन ऐड और उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक हो गया ऐड ओनली, उसमें नए कनेक्शन को आप ऐड कर सकते हैं। एक फ्रोजन हो गया, इसका मतलब बदलाव नहीं कर सकते हैं। फ्रीज हो गया, मतलब जोड़ना है तो ऐड हो गया, बदलाव नहीं कर सकते हैं तो फ्रोजन हो गया। चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल हो गया। सेट करते हैं तो ऑर्डर हो गया, और इस तरह से इम्प्लैक्ट हो गया। एसोसिएशन में अगर बात करें तो एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक डायरेक्टिव होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के होते हैं। जैसे फ्रूट क्लास में मैंगो, बनाना दोनों शामिल होंगे तो उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जैसे कि वेजिटेबल में ऑनियन हो गया, एग प्लांट हो गया, दोनों के दोनों वेजिटेबल्स है। डायरेक्ट एसोसिएटिव का मतलब होता है कि फ्लो का डायरेक्शन होता है। जैसे दो क्लास के बीच में पाया जाता है कि एक पर्सन जो है वो किसी कंपनी के अंदर क्या करता है, वर्क करता है, तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट एसोसिएशन, सीधा लेन देन हो गया। ये दो आपने प्रकार बताए, जैसे आपने फ्रूट के बताए थे, जैसे आपने वेजिटेबल के बताए हैं मैंने डायग्राम के द्वारा। इस तरह से बनाने की डायग्राम तरीका होता है ये इसका। इसी तरह से जनरलाइजेशन की अगर बात करें तो अगर आप दो डायग्राम आपस में जोड़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ऊप्स के अंदर। उसे आप क्या पढ़ते हैं, उसे आप कहते हैं कि ए क्लास के डेटा को हम अगर दूसरी क्लास में दोबारा एक्सेस कर लेते हैं तो क्लास ए होती है एक, और उसका जो डेटा जो है अगर क्लास बी में एक्सेस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये जो होती है सुपर क्लास होती है, नीचे वाली जो क्लास होती है सब क्लास होती है। सुपर क्लास में जनरल कंसेप्ट रखे जाते हैं, जैसे कि नाम हो गया, एज हो गए, इस तरह की चीज़ें रखी जाती है। जो सब क्लास होती है उसमें स्पेशल कंसेप्ट रखे जाते हैं। तो एंटिटी चाइल्ड की तरह कार्य करती है। पेरेंट में सभी फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही चाइल्ड में जाते हैं। आपको इनहेरिटेंस आना चाहिए ऊप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो एक पेरेंट एक से ज़्यादा चाइल्ड में भी एक्सेस हो सकता है, जैसे कि हिरार्कल इनहेरिटेंस में होता है। और इसमें कीवर्ड जो यूज करते हैं आप, वो इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं। तो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। जैसे कि बैंक अकाउंट को अगर आप करते हैं तो उसमें अकाउंट नंबर है या बैलेंस है, तो आप कोई भी अकाउंट यूज कर ले, चाहे करंट अकाउंट हो गया या सेविंग अकाउंट हो गया, दोनों के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक पेरेंट एक में जुड़ सकता है, एक पेरेंट एक से ज़्यादा चाइल्ड में जुड़ सकता है। बैंक अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों में जैसे मैंने बताया था कॉमन एट्रीब्यूट है कि जैसे वो बैंक का नाम हो गया या बैलेंस हो गया या कुछ भी चीज़ होगी, वो इसको भी जरूरत पड़ेगी और इसको भी जरूरत पड़ेगी, दोनों को जरूरत पड़ेगी। तो कॉमन एट्रीब्यूट हो गए इनहेरिटेंस में। एक होता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है आप बताते हैं कि उसमें कितनी कार्डिनलिटी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, उसकी जानकारी आप देते हैं। ये यूनिक कलेक्शन आपका कहलाता है। और इसमें आप अपर बाउंड भी रख सकते हैं, भी मैक्सिमम क्या रेंज आपकी हो सकती है, लो बाउंड, अपर बाउंड, मिनिमम बाउंड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी।
तो 0.0 का मतलब कलेक्शन मस्ट बी एम्प्टी, कलेक्शन एम्प्टी है। 0.1 का मतलब नो इंस्टांसेस और 1 इंस्टांसेस। 0 का मतलब नो हो गया, 1 का मतलब 1 हो गया। इसी तरह से एग्जैक्टली 1 इंस्टांसेस, जब आपने 1 लिख दिया और आपने ये अलग अलग डायग्राम है। 1 स्टार का मतलब एटलीस्ट 1 इंस्टांसेस, एक तो है ही है। 5.5 का मतलब एग्जैक्टली 5 इंस्टांसेस, एटलीस्ट मोर देन 1 n इंस्टांसेस हो गया। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एग्रीगेशन। तो इसमें आप ये बताते हैं कि संख्या कितनी है मल्टीप्लिसिटी के अंदर। और एग्रीगेशन में क्या हो रहा है, एग्रीगेशन में आप ये बता रहे हैं कि एसोसिएशन का ही एक सबसेट होता है। इसमें आप रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। एसोसिएशन की तुलना में ये अधिक स्पेसिफिक होता है। अब एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन भी वही होता है जैसे इनहेरिटेंस में होता है। एक का दूसरे से जो रिलेशनशिप होता है, एक क्लास को जब हम दूसरे के साथ जोड़ते हैं, 2 क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं, जैसे अभी हम जनरलाइजेशन में कह रहे थे, सेम वही चीज़ होती है। बस आप ऐसे समझ लें कि एक कार है और उसको चलाने के लिए किसी भी टायर की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो वो टायर जो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी एक के लिए नहीं बना है, वो कहीं पर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका एग्रीगेशन का। मतलब एग्रीगेशन का मीनिंग आपने क्या समझा, ये से जुड़ा हुआ है लेकिन कार मल्टीपल हो सकती है, किसी भी कार के अंदर उसको यूज किया जा सकता है। इसी तरह से हम और आगे बात करते हैं तो एक तरह से ये एंटिटी की तरह काम हो। तो एग्रीगेशन के बारे में तुम्हें बात इसी से ही समझ में आएगी। ये टॉपिक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक व्हील भी एक एंटिटी है, कार भी एक एंटिटी है, बट व्हील जो है वो एक से ज़्यादा जो एंटिटी है उसके अंदर यूज किया जा सकता है। और इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, हैज़ ए रिलेशनशिप आप यूज करते हैं जोड़ने के लिए, जैसे उसे इम्प्लीमेंट कीवर्ड का आप यूज कर रहे थे। और अब अंतर से और अच्छा समझ में आ जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन एरो होता है, इसमें सीधी लाइन खींची जाती है एग्रीगेशन में। जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है ये वाला, ये हमारा एग्रीगेशन है, कार और व्हील वाला। इसमें 2 या 2 से अधिक क्लासेस हो सकती है। इसमें एक एसोसिएशन का भाग होता है, मतलब एक तो कार तो एसोसिएशन का भाग हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज हो गई आपके। इसी तरह से इसमें अलग अलग तरह के रिलेशनशिप हो गए क्योंकि सब तरह के आपके एंटिटी है। इसमें एक वीक एंटिटी होगी, भाई टायर जो है इसके बिना कार का कोई महत्व नहीं है, तो एक वीक एंटिटी हो गई। मतलब जैसे कह सकते हैं भी मार्क्स का स्टूडेंट के बिना कोई मतलब नहीं है, बुक्स के बिना लाइब्रेरी का कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं वीक एंटिटी। एक है एक से अधिक ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में रिलेशनशिप रखेंगे क्योंकि सब ऑब्जेक्ट होते हैं। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और एक स्कोप भी हो सकता है, जैसे कि मैंने सब चीज़ इस पर निर्भर है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कार है बहुत सारी हो सकती है, बट व्हील एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जिसके बिना कार का कोई महत्व नहीं है। व्हील जो है वो आपस में कई जगह जुड़ नहीं सकती जबकि कार जुड़ सकती है। और इसी तरह से इसमें बताया गया कि एक लिंक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। टायर को एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। व्हील जो कार जो है वो किसी और पे भी निर्भर हो सकती है। मतलब एक एलिमेंट डिलीट करते हैं तो उसका प्रभाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिचुएशन में निर्भर करेगा। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। जैसे एक टीचर है वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बट कार को व्हील्स की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम लोग व्हील्स कह सकते हैं, टायर्स की आवश्यकता पड़ती है। ये व्हीकल नहीं है और अलग अलग तरह के व्हील्स जो है उस पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस का मतलब है 2 ऑब्जेक्ट के बीच अगर आप रिलेशनशिप को दिखाना चाहते हैं जहां एक क्लाइंट हो जाएगा और एक सप्लायर हो सकता है और दूसरा जो है उसको एक्सेस करने वाला होगा, तो बीच में उसके इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे सप्लायर होता है वो माल को सप्लाई करता है, आइटम्स को सप्लाई करता है, तो किसके लिए कर रहा है, क्लाइंट के लिए। वो तभी कर पाएगा जब बीच में कोई इंटरफेस मिलेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो वो UML के अंदर हम उस चीज़ को दिखा सकते हैं। दिखाने के लिए ये लाइन जो है, डार्क जो डैश लाइन है, उसका हम लोग यूज करते हैं। और एक खाली एरो हेड का उपयोग लिया था, मतलब एरो तो है लेकिन वो क्या होता है, खाली रहता है आगे से, उसको बोलते हैं होलो एरो हेड। तो क्लासीफाई किया जाता है इंटरफेस के पीछे, क्लासीफायर के द्वारा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है।
मतलब वही सेम चीज़, एक पेरेंट क्लास है, एक या एक से अधिक इंटरफेस के साथ में जुड़ सकती हैं, और वही सेम चीज़ कि उनके बीच में रिलेशनशिप लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। तो एक क्लासीफायर हो गया, और वो जुड़ रहा किससे? इंटरफेस से। जैसे मैंने आपको कहा था ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, आगे शॉपकीपर से मिल रहा है, या फैक्ट्री होगी वो आगे डीलर से मिल रही है, उस तरह से उस चीज़ को दिखाया जा सकता है। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? कैनोनिकल फॉर्म होती है सिस्टम के बाहर भी इंटरफेस का उपयोग लिया जा सकता है, डैश लाइन का यूज लेते हैं। और एक जो होता है वो एल्डेड फॉर्म होता है। तो दो तरह के डायग्राम होते हैं, एक तो एल्डेड फॉर्म का डायग्राम हो गया, ये एल्डेड फॉर्म का डायग्राम है, और एक कैनोनिकल फॉर्म का डायग्राम हो गया, जैसे कि ये है हमारा इस तरह से। एल्डेड फॉर्म के अंदर आप सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये सर्कल बनाया हुआ है, इसको द्वारा आप किसी भी सिस्टम के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनका क्या रिलेशनशिप है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डेड स्ट्रक्चर कहा जाता है, कि उसका सिस्टम कैसे चल रहा है। कोई ना कोई इसके अंदर DLL फाइल भी हो सकती है। DLL फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है। अब अपने देख लेते हैं कुछ और विशेष बात है तो